राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और हमेशा अच्छे रहो। तो व्लॉग बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ आपको मेरे ससुर जी दिखाई दें वीडियो में विवेक जी की सेवा करते हुए, तो मैं उनसे थोड़ा तेज़ बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप गलत मत समझना कि मैं अपने ससुर से क्यों तेज़ बोल रही हूँ। उसका एक रीज़न है, वो थोड़ा ऊँचा सुनते हैं, उनको सुनाई कम आती है, तो इस वजह से उनसे ऊंचा बोलना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है, तो वो गलत समझ लेंगे कि ये तो अपने ससुर की इज्जत भी नहीं कर रही है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुर जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो उनसे तेज़ बोलना पड़ता है। और जब से विवेक जी की एक कंडीशन हुई है, इनसे भी तेज़ ही बोलना पड़ता है, तब जाकर ये भी बातों को समझते हैं। तो प्लीज़ कोई भाई बहन अपने दिल पर ना ले इस बात को कि ये लड़की अपने ससुर से ऐसे बोल रही है। बस यही है कि मैं उनसे तेज़ इसलिए बोलती हूँ, उन्हें सुनाई नहीं देता है। और सुबह के 9 बज रहे हैं। मैंने विवेक जी का सुबह मुंह धुल दिया था। अब धूप निकलेगी तो इनको नहला देंगे। तो मैंने ये सेब छील के रखा है, इसके इस तरीके से फीस करे हैं। मैंने 2-3 चम्मच इनको खिला भी दिया है। अगर इस सेब को सारा खा लेंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि जितना ये मुंह से खाएंगे ना उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। और ये ट्रूकोस्टमी जो नलकी आपको दिखाई दे रही है ना, ये निकल जाएगी। जब ये सारा मुंह से खाना स्टार्ट कर देंगे तो ये नली निकल जाएगी। और ये नली निकल जाएगी तो विवेक जी हमसे मतलब बोलने की कोशिश करेंगे, हमें इनकी आवाज़ सुनाई देगी। अब हमें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सिर्फ ऐसे करते हैं, मतलब मुंह चलाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये क्या कह रहे हैं। तो आप सब दुआ करते रहना कि मेरी मेहनत, मेरी ये तपस्या 2 साल की मेरे काम आ जाए, मेरे पति ठीक हो जाएं और मेरी मांग का सिंदूर इस तरीके से ही सजा रहे। तो चलते हैं कि दिखाते हैं इनको कैसे खाते हैं। पहले मैं मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी हमारी क्या कर रही हैं। क्या हो रहा है मम्मी? ये दाल बन रही है विवेक के लिए। मैंने ही बनाई थी, इंडक्शन पे रख दी थी मैंने बनाने। ये देखो, इसमें फिर दाल फुल्का खिलाएंगे हम बाद में। तो सुबह से उठकर मैंने बहुत काम कर दिया है। सबसे पहले उठी, विवेक जी का मुंह धुला, उसके बाद इनको दूध दिया, फिर मैं नहाई, मैंने पूजा की। मैं डेली पूजा करती हूँ सुबह को। बहुत सारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि आप पूजा करा करो शिवलिंग की, खाटू श्याम की, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं पूजा करती हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। पूजा, सेवा, हर चीज़ मैं करती हूँ। और मैंने अपने ढोरों डंगरों का भी पहले काम किया है। जो पशु पालते हैं, बहुत भाई बहनों के घर में नहीं पालते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पालते हैं, क्योंकि विवेक जी को दूध दिया जाता है गाय का। तो डेयरी के दूध में मिलावट आती है, सबको पता है। तो हम अपने पशु भी पालते हैं, उनका भी करती हूँ मैं, अपने पशुओं का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ। मतलब 24 साल की उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भगवान मुझे ऐसा दिन दिखाएगा। एक दिन ऐसा भी था कि मुझसे कुछ काम करना नहीं आता था। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं कुछ काम करना नहीं जानती थी। मैं खाना बनाना भी अच्छे से नहीं जानती थी। मेरी सासू माँ ही ज़्यादातर खाना बनाती थी, लेकिन अब मुझसे सब कुछ आता है, भगवान ने सब कुछ सिखा दिया। और जो विवेक जी की सेवा करती हूँ ना, ऐसे लगता था शुरू में कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लड़का रख रखा था, 35,000 रुपये मंथ लेता था वो। अब उसके पैसे तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि विवेक जी पर भी बहुत रुपया उठ गया है। करीबन 52 लाख के आसपास इन पर खर्च हो गए हैं। हमने ज़मीन भी बेच रखी है, हेल्प भी ले रखी है, सभी काम हमने कर रखे हैं विवेक जी के लिए। तो मैं चाहती हूँ, जो मैंने सबसे मदद ली है, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारी सेवा, हमारी तपस्या सब हमारे आगे आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा फिर बाद में। तो देखते हैं कैसे सेब को खाते हैं ये। इस तरीके से मैंने सेब के पीस कर लिए हैं छोटे छोटे, और इनको चम्मच से इस तरीके से थोड़ा कर लेती हूँ, जो खाते हुए इनको दिक्कत ना हो और फंदा ना लगे। देखो, सो गए एकदम से, वरना खा रहे थे। चबा कर खाओ, अच्छे से खाओ। क्या करें, है ना, देखना भी पड़ता है, लेकिन देखा नहीं जाता इस कंडीशन में विवेक जी को। एक दिन ऐसा था कि अगर इन्हें फीवर भी आ जाता ना, तो मुझको सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं यही कहती रहती थी, दवाई ले आओ, दवाई ले आओ, पता नहीं कैसे कैसे फीवर चल रहे हैं, दवाई ले आओ। और आज देखो, आज मैं चाह कर भी इन्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें
कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस भगवान जी ही कर सकते हैं। पता नहीं वो कब तक हमारी परीक्षा इस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है अपनी सेवा पर, अपनी तपस्या पर और आप सबकी दुआओं पर कि भगवान जी को एक दिन सुनना ज़रूर होगा और वो ठीक करेंगे विवेक जी को। देखो एकदम सो जाते हैं खाते खाते। आ करो, फीस गिर गया है नीचे। ये इनके दांतों के नीचे रखना पड़ता है ना, तो जिससे चबा लें। अब इनको पूरा नहीं पता ना। विवेक जी की दाल की तैयारी हो चुकी है। 11 बजे दाल फुल्का लगेगा इनको। जल्दी खाओ, सोना नहीं है भाई, जल्दी से खाओ। देखो सोन लगे खाते खाते। हाँ, इनको जगाना पड़ेगा मुझे। जागो। जल्दी नहीं करना, फंदा लग जाएगा। नहीं भाई, इतनी जल्दी मत करो। ये सारा खाना है। अगर इस सेब को सारे को खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे सपोर्ट करो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ आप सबको पता है। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई फेमस होना या कोई मतलब कुछ वैसा तरीका नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बस पति ठीक हो जाएं। एक पत्नी के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो एक पति ही होता है। तो बस मैं भी अपने पति की जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। जिन भाई बहनों ने नहीं कर रखा है वो मुझे सपोर्ट करो, और मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।